अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। So first of all, jumping into the case scenario on the weekly time frame में not much of a difference, although we did had a push, above 50 simple moving average over here, लेकिन obviously अभी week close नहीं हुआ है, so 2 दिन रह गए हैं। Let's see what kind of a close do we get। अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में एक फर्स्ट आपको जो है इंस्टेंस में यू कैन नॉट ब्रेक 200 सिंपल मूविंग एवरेज, विच इज मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटी रादर देन ब्रेकिंग इट। तो यू कैन सी आज हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल आई है। इसको आप जो है डोजी कैंडल भी कह सकते हैं, इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी तो खैर नहीं है, उसके लिए बॉडी थोड़ी सी और शॉर्ट होनी चाहिए थी। इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। एनीवेज, this kind of candle indicates a reversal of the market. You can see it over here, you can see it over here। हालांकि ग्रीन थी फिर भी काफी वेटेज मिली इसको। तो इस तरह की कैंडल्स आती हैं, लेकिन बीच में इस तरह के इंस्टेंसेस भी होते हैं कि जहाँ पे यू गेट दिस कैंडल एंड देन अगेन यू गेट अ कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सारी रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। एटलीस्ट लॉन्ग रिवर्सल ना हो तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म रिवर्सल जरूर आता है या पुल बैक जरूर आता है। सो लेट्स सी एंड ट्राई टू सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस कैन वी गेट, कि हमारे पास पुल बैक आएगा या नहीं आएगा, हमें क्या सबूत मिलते हैं चार्ट्स में से। So first of all, मैं आपको काफी दिनों से बताता आ रहा हूँ कि we do have a divergence over here between this point। ये हमारा एक स्पाइक आया था, जब हमने यहाँ से रिवर्स किया ट्रेंड को, तो हमारे पास ये एक स्पाइक आया था, फिर एक ये स्पाइक आया था, और फिर हमने तीसरा स्पाइक आया बनाया था। सो यू कैन सी कि हमारे पास ये वाला जो स्पाइक आया है, इसके साथ हमारे पास आरएसआई जो है वो नीचे है, जबकि करंटली आरएसआई ऊपर है, लेकिन प्राइस एक्शन इस स्पाइक हाई से नीचे है। तो दिस इज अ डाइवर्जेंस, दिस इज बेरिश डाइवर्जेंस। और मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी कैंडल के साथ बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो दोबारा नीचे की तरफ कंफर्म होना जो है वो इट्स नॉट लाइकली। इम्पॉसिबल तो खैर नहीं कुछ भी होता, लेकिन इट्स नॉट लाइकली। तो वैसा नहीं हुआ, और ऑब्वियसली हमने एक दो दिन साइडवेज ट्रेड किया। यू कैन सी इट ओवर है कि जब नीचे आया प्राइस सेक्शन तो बायर्स की तरफ से प्रेशर था, और जब ऊपर गया तो सेलर्स की तरफ से प्रेशर था। तो इक्वली जो है वो पॉइज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास मैंने बताया था कि 200 सिंपल इसको वेटेज बहुत ज़्यादा दी जाएगी, और बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो है वो इसके ऊपर काउंट करेंगे। स्पेशली जो बुलिश हैं वो इसके ब्रेकआउट पर काउंट कर रहे होंगे, और जो बेरिश हैं वो इसका ब्रेकआउट नहीं होने देंगे, एंड दे विल ट्राई टू शॉर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। सो लेट्स सी कौन जीतता है यहाँ पे। ऑल्दो हमारे पास डाइवर्जेंस है, टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि यस देयर इज अ डाइवर्जेंस, एंड डाइवर्जेंस इज इंडिकेटिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट अ पुल बैक। पुल बैक कहाँ तक सेफ है, और कहाँ तक जो है वो एक अच्छा पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कहाँ तक एक नॉर्मल पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और कहाँ पे आपको जो है वो आखिरी आपका जिसको कहते हैं सांस रोकने वाला मामला, वो कहाँ तक हो सकता है। सो विल गेट इनटू इट इन अ वाइल। इफ यू रिमेंबर, हमारे पास जो लास्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट थी वो ये थी कि आपने जो लास्ट मूव था आपका, दिस वाज डाउन ओवर हियर। ठीक है, हमारे पास अगर यहाँ से पुल बैक आता तो 0.236 तो हमारे पास जो है वो ओपन होना ही था। लेकिन पुल बैक ऊपर 200 सिंपल से आएगा, तो ऑब्वियसली वी हैव इन बिटवीन अ लॉट ऑफ लेवल्स। पहला लेवल ही हमारे पास 0.618 है, दैट शुड प्रोटेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 0.5 है, देन 0.382, और फिर कहीं 0.236 की बात जाती है। लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके पास ऑब्वियसली 0.618 के हम बहुत करीब हैं। सो मे बी देयर इज अ चांस कि हम 0.618 जो है वो थोड़ी देर के लिए लूज कर दें, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा रूम नहीं है पुल बैक होने का। या फिर आपके पास जो सेकंड सिनेरियो वो पॉसिबली ये हो सकता है कि आप के पास जो पुल बैक है वो आए, लेकिन 0.618 के नीचे जो है विक्स आए और दोबारा वापस ऊपर जाके डेली क्लोजेस मिल जाए। दैट द अदर वे अराउंड, जिसमें आपके पास पुल ऑफ भी आ जाए जो ऑसिलेटर्स हैं उनके ऊपर, और साथ में प्राइस एक्शन भी जो है वो साइडवेज चली जाए। लेकिन हमारे पास जो जो इसको एक्चुअल तरीका है टू मेजर इट, आपके पास लास्ट मूव आपका, यू विल फिगर दैट वन आउट। तो लास्ट मूव आपका यहाँ से शुरू हुआ, और आप करेंटली लेट्स सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये हाई बना लिया है, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ पुल बैक। So the first level would be 0.236 level. You can see the 0.236 is in confluence with this 100 simple moving average, along with the top of these resistance levels, जिसमें हमारे पास previously जब आया तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई, नीचे गई और वापस आई, और उसके बाद हमने ब्रेक किया। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा लेवल है, विच इज एट 45,400 अप्रॉक्सीमेटली, और उसके साथ आपका प्रीवियस हाई भी मैच करता है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ पुल बैक शुड बी 0.236। सेकंड लेवल पे हमारे पास ग्रीन 55, 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग, तीनों का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे इन अ पॉजिटिव मैनर एट 0.382, विच इज एट 44,889। इसके बाद आपके पास 0.5 है, लेकिन इसमें से जो मेन लेवल्स हैं दोज आर गोइंग टू बी ओनली दीज टू।
0.5 को मैं इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा, ऑल्दो इट इज़ टेक्निकली यू नो लेवल अ पॉइंट, लेकिन जो मेन आपके पास लेवल होंगे एक ये होगा, ठीक है, दिस वन एंड द अदर वन वुड बी दिस वन, ठीक है, ये 618 है। तो 618 जो है दिस इज गोइंग टू बी द वन जिसमें आप कह लें कि सांस रोकने वाला मामला आ जाएगा, और 0.382 से 0.236 के दरमियान में ये वाला वो पुल बैक है जो एक इजी पुल बैक होगा, जिसमें नॉट मच ऑफ वरी, क्योंकि आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल भी होगी टू होल्ड, आपके पास 50 से 55 से एक्सपोनेंशियल भी होगी, 50 सिंपल भी होगी, एंड ऑल्सो आपके पास जो है वो इस तरह की मार्केट में जो आपके पास लेवल्स हैं ये वाले जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस आप सपोर्ट बनेगी, तो उनको भी आप एज सपोर्ट टेस्ट करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। तो अगले 2 दिन में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक, ठीक है। पुल बैक मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो यू वुड नीड अ डेली क्लोज अबव 200 सिंपल मूविंग एवरेज, सिर्फ उस सूरत के अंदर अगर आप 200 सिंपल के ऊपर आप क्लोज कर पाते हैं, तो इन ओनली इन दैट केस कि आपके हमारे पास जो पूरा मूव है उसका रिट्रेसमेंट के अंदर आपके पास फर्दर कंटिन्यूएशन आएगी अलोंग विद अ बम्प इनटू दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, बल्कि काफी दिनों से दिखाता आ रहा हूं। तो अगर आप 200 सिंपल के ऊपर क्लोज करते हैं तो यू कुड हैव अ शाई इनटू दिस ट्रेंड लाइन 0.618, ये अभी भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली डेली क्लोज सही होगा उसके लिए, डेली क्लोज अबव 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो वी हैव टू साइड्स ऑफ द कॉइन राइट नाउ, एक ये कि हम पुल बैक कर सकते हैं इनटू 0.382 लेवल समवेयर इन दिस एरिया, ठीक है, एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 45,400 ऑल द वे डाउन टू 45,120 अप्रॉक्सीमेटली, इस एरिया में पुल बैक हो सकता है, विच वुड बी एन इजी पुल बैक। दूसरा वाला जो है वो 0.618 है, विच ऑल कम्स अराउंड ऑल द वे ओवर हियर, जिसमें 44,800 समथिंग लेवल के पास आते हैं। तो अगर आपके पास कल ऊपर क्लोज आता है 200 सिंपल मूवी के एवरेज के ऊपर, यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि आपके पास जो कंटिन्यूएशन है वो टू दी अपसाइड आने लगी है अप टू द 0.618 लेवल एंड आल्सो अ बम्प इनटू दिस ट्रेंड लाइन। तो देख सवाल ये है कि यहाँ पे पहले पुल बैक आएगा या पहले आपके पास शाय आएगा इनटू दिस ट्रेंड लाइन। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपकी एंट्रीज दे ऑल काउंट। I don't know what kind of entries do you have or what kind of strategies do you have. So whatever strategies do you have, if you gotten in here over here, obviously I would not count for the shy up to the trend line, क्योंकि obviously जिसमें 200 simple moving average नहीं straight away break हो सकी, इसी तरह शायद वो भी break ना हो। So either way जो pullback है that is going to be an anticipation for next few days। उसमें या तो आपके पास पुल बैक यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ पे जब ऑलरेडी मौजूद है, इधर ऑलरेडी इट्स हाफ कुक्ड राइट नाउ, सिर्फ एक कॉन्टिन्यूशन आने की देर है, जैसे ही कॉन्टिन्यूशन आएगी तो पुल बैक इज गोइंग टू occur back into the 0.38 लेवल। तो वॉच आउट फॉर दैट आवरली में, लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड एनी टेलटेल साइंस जो हमें जल्दी आप इंडिकेट कर दें। यू कैन सी इट ओवर हियर कि आज यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी between this point and this point for regular based divergence। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, ये पूरी कैंडल ट्रेस हुई, यू कैन सी इट ओवर हियर, लोकल हाई बना और डाइवर्जेंस प्ले आउट हो गई, लेकिन ये डाइवर्जेंस इन माय ओपिनियन इट हैज ऑलरेडी प्लेड आउट। क्यों प्लेड आउट है? क्योंकि आपकी आरएसआई जैसे ही इससे एक भी टिक नीचे आएगी तो प्राइस एक्शन काफी ऊपर है, तो आपके पास जो भी लो बनेगा वो अगेन दोबारा हिट एंड बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर देगा। तो जस्ट रिमेंबर दैट यू कैन सी 1 2 3, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट इस पॉइंट से नीचे आता है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि जब वो नीचे आए तो आपका प्राइस सेक्शन इस पॉइंट से ऊपर रहे, ठीक है, एनीवेयर अबव 45,557। अगर इससे ऊपर कहीं पे भी आपका लो बनता है और वो पूरी कैंडल वापस से ट्रेस होती है, जिस तरह यहाँ पे आपके पास एक लोकल हाई बना, इसी तरह अगर एक लोकल लो बनता है अबव दिस लेवल और आरएसआई जो है इज below this level, so this is going to form hidden bullish divergence, and then again market goes to the upside, and then we might have a final shy into the 200 0.618 level along with this red trend line which is coming all the way from June 14 highs। तो उसमें ये हमारे पास फर्स्ट टेलटेल साइन आ जाएंगे, वॉच आउट फॉर देम टुमारो, कि अगर आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आवरली पे कंफर्म होती है तो यस फर्स्ट आप ट्रेंड लाइन में बम्प करेंगे एंड देन यू विल कम डाउन। तो दिस इज हाउ यू फिगर आउट द मार्केट। जो आपके पास टेक्निकल्स हैं वो इस तरह से आपको इंडिकेट कर देते हैं फोर हैंड आवरली पे, वॉच आउट फॉर दैट। अगर आवरली डाइवर्जेंस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं करती तो yes the pullback will continue and we will probably come into 21 exponential or this 0.382 level, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी है, प्रीवियसली रेजिस्टेंस भी रही है, यू कैन सी इट ओवर हियर, और यहाँ पे उसके बाद भी रेजिस्टेंस रही है एंड देन नाउ इट इज प्रोबेबली गोइंग टू टर्न इनटू सपोर्ट। सो एनीवेयर फ्रॉम 40 let me measure it again 45,100 points all the way down to 45,000 एक सेकंड
these are the levels 45,400 all the way to 45,100 approximately. तो यहाँ पे आपके पास एक पुल बैक आ सकता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जिस तरह के मैंने आवरली पे बताया कि अगर आवरली पे आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं मिलती तो चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिफरेंस इज क्वाइट अ लॉट, ठीक है, और आरएसआई में डिफरेंस इतना नहीं रह गया है, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और ये ऑब्वियसली आपको पता है कि फॉर लर्निंग पर्पसेस आई डू दिस फॉरवर्ड assumptions so that you can see के what kind of analysis does a professional trader do, forward assumptions लेके एक मार्केट के अंदर के what can happen so that you can stay one step ahead। तो उसमें आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे आपका पॉइंट बहुत क्लोज आ चुका हुआ है, जबकि प्राइस सेक्शन में आपके पास डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी पॉइंट बनता है विद आरएसआई बिलो दिस पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे अगर आरएसआई आ जाती है तो याद रखिएगा हिडन बुल डाइवर्जेंस होगी, लेकिन लो कंफर्म होने का वेट जरूर कीजिएगा। लो कंफर्म होने का मतलब है कि जस्ट लाइक ओवर हियर कि जिस तरह हमने यहाँ पे हाई बनाया है इसी तरह का एक लो बना होगा, दिस इज अ लो, ठीक है, दिस इज अ लो, यहाँ पे पूरी कैंडल रिट्रेस हुई है एक दो और ये तीसरी कैंडल से, ठीक है, इस तरह आपके पास एक लो कंफर्म होना जरूरी। जब लो कंफर्म हो जाए तो यस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस विल प्ले एंड वी विल फर्स्ट देन हैव अ बम्प इनटू दिस ट्रेंड लाइन और उसके बाद पुल बैक की बात हो सकती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।